चित्त सदैव शांत कैसे रखें। देखिए, ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं करते हम। ज्ञान मार्ग में जो शांत है वो शांत है, जो अशांत है वो अशांत है। जरूरी नहीं चित्त को शांत रखना। किसने बोल दिया आपसे कि उसको शांत रखना है? अगर आपकी कार चल रही है और आप कहते कि इंजन को बंद कैसे करूं, कार चलाते रहूं, क्या संभव है? बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैं तो 8-8 घंटे ध्यान करता हूं और जब तक ध्यान रहता है तब तक बंद रहता है, वो ध्यान समाप्त होते ही उसकी सारी वृत्ति वापस आती है, 10 गुना होके वापस आती है। वो क्या कर रखा है आपने? स्प्रिंग को दबा रखा है ना, उछले नहीं। अब स्प्रिंग को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? पूरे विस्फोट के साथ वापस आता है धड़ से। तो कार शुरू रहेगी आपकी तो उसमें से आवाज भी आएगी, उसमें धुआं भी आएगा, उसमें वो गर्म भी होगी, पेट्रोल भी खाएगी और इंजन दौड़ेगा। अगर आपको शांति करना है तो बंद कर देना, फिर वो कार भी वहीं रुक जाएगी, निर्जीव हो जाएगी। वो वस्तु निर्जीव हो जाएगी। चित्त को शांत कर दिया तो निर्जीव हो जाएगा। क्यों चाहते हैं उसको शांत करना? जैसे प्रकृति ने बनाया है उसमें क्या कमी है? जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, कुछ अपमान करता है या मान लीजिए आक्रमण करता है, जीवन को खतरा है, इस तरह की, तो वहां तो चित्त शांत होना ही चाहिए। नहीं तो कर्म कैसे होगा? कर्म कैसे होगा? अपना बचाव कैसे होगा? उस जीव का रक्षण कैसे होगा? उस व्यक्ति का, मनुष्य का, प्राणी का। प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी। अब आप बहती नदी में कूद गए, अब वहां डर लगना ही चाहिए, नहीं तो नदी बहा ले जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जैसे संस्कार होंगे वैसे चित्त में आवेग उठेंगे, इच्छाएं उठेंगी और वासनाएं उठेंगी, तमाम वृत्तियां उठेंगी। बिल्कुल सही, ऐसा ही डिजाइन किया गया, उसको ऐसा ही बनाया गया है चित्त को। क्यों उसको तोड़ना फोड़ना चाहते हैं? अपना जीवन ठीक कर लीजिए। चित्त को नहीं ठीक कर सकते आप, जीवन ठीक कर लीजिए अपना। मूर्खतापूर्ण कर्म बंद कर दीजिए, चित्त शांत रहेगा। जब उसको अशांत होना होगा अशांत होगा, जब शांत होना होगा शांत रहेगा। उसकी प्रकृति शांतिपूर्ण ही है। लोग आके उसको खराब कर देते हैं। जनता, समाज, संबंध और तरह तरह की चीजें जो कि हमारे ही कर्म है, हमारे ही कर्म उसको भ्रष्ट करते हैं, उसको अपवित्र करते हैं हमारे चित्त को, जो कि प्रकृति ने, देवी ने बहुत सुंदर बनाया है। अति सुंदर रचना है, प्रति रचना जो है चित्त की, उससे सुंदर कुछ भी नहीं है। वही तो है, केवल एकमात्र ही रचना है इस दुनिया में, संपूर्ण अस्तित्व में, वो है चित्त। तो उससे परफेक्ट कुछ भी नहीं है। अब उसे कुछ नहीं करना है। कहाँ पे गड़बड़ है? कर्म बेकार से है, अच्छे कर्म नहीं हुए कभी, तो उसके कारण दुख है, या कष्ट है, पीड़ा है, या मूर्खता है, मंद बुद्धि है, मंद चेतना है और अज्ञान है। ये ठीक करना है।